हेलो नमस्कार। बिग बॉस 16 जब शुरू होने वाला था ना, तो शीतल ने, सलमान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, गूहर खान ने वो इवेंट होस्ट किया था, जहां पर शीतल और सलमान बोले थे ये सीजन पहले के सीजन से काफी हटकर होगा, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड के नाम पर मेकर्स हमको क्लियरली दिखा देंगे कि कैसे चीजें स्क्रिप्टेड होती हैं, कैसे चीजें वेल प्लान्ड होती हैं, कैसे पब्लिक को बेवकूफ बनाया जाता है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट और एमजी का जो क्लॉज होता है ना, वो ऐसे कंटेस्टेंट जो कि शो में कुछ नहीं कर रहे हैं उनको भी टॉप 5 टॉप 6 तक पहुंचा दिया जाता है। ऐसा ही एक कंटेस्टेंट है जिसका नाम है साजिद द गेंडा स्वामी खान, जो कि बिग बॉस के घर में बार बार ओपनली सिगरेट पीता है, नियम उल्लंघन करता है, अंग्रेजी में बातें करता है, शो में बिल्कुल कंट्रीब्यूशन नहीं देता है। लेकिन इसके बावजूद बिग बॉस चाहकर भी साजिद खान को शो से बाहर नहीं कर सकते, और इसका सबसे बड़ा कारण है साजिद और बिग बॉस के बीच में बना एक कॉन्ट्रैक्ट, एक करार, जिसके बारे में हिंदुस्तान टाइम्स ने एक न्यूज पब्लिश करी है कि सोर्सेस के हवाले से साजिद खान का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो हिंदुस्तान टाइम्स को मिल चुका है, जहां पर काफी सारे खुलासे हुए हैं कि साजिद खान शो में कुछ करे ना करे, कितने भी नियम तोड़ दे, लेकिन टॉप 6 में आए बिना साजिद खान शो से बाहर नहीं जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके वोट्स किसी और को आगे बढ़ा देंगे, या फिर आप कितना भी ट्रेंड कर ले साजिद खान को निकालने के लिए, लेकिन साजिद खान टॉप 6 में पहुंचे बिना शो से बाहर नहीं आएगा। टॉप 6 का मतलब है फिनाले वीक, या फिर ये कहें ग्रैंड फिनाले एपिसोड तक साजिद खान को आपको झेलना ही पड़ेगा। और वो तमाम लोग जो अब भी ये मान करके चल रहे हैं कि उनके वोट्स, उनके सेंटिमेंट, या फिर उन लोगों के हिसाब से शो चलता है, या फिर वो किसी को विनर बनाते हैं, या फिर वो किसी को शो से निकालते हैं, तो ये भ्रम जो है ना, जितना जल्दी हो अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए। मैं तो काफी टाइम पहले ही इस भ्रम को तोड़ चुका हूं, क्योंकि एक टाइम था जब मैं बिग बॉस को एक फैन बॉय की तरह देखा करता था, किसी सेलिब्रिटी के फैन के हिसाब से शो को देखा करता था। लेकिन टाइम के साथ मैंने अपना नजरिया बदल लिया, एंड टाइम के साथ साथ मैंने बिग बॉस को प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू कहिए, या स्क्रिप्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू कहिए, या फिर एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू जो मेकर्स का पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो शो में क्या करना चाहते हैं, कोई चीज हो रही है तो वो क्यों हो रही है, किसको निकालना है किसको नहीं निकालना है, उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, कंटेंट वाला पॉइंट ऑफ व्यू कह सकते हैं, बिजनेस वाला पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस वाला पॉइंट ऑफ व्यू था जिसके तहत अंकित गुप्ता ने कहा था कि यार ये जो बिग बॉस में जो वोटिंग होती है ना, ये फेक वोटिंग होती है, क्योंकि यहां पर मेकर्स को इनएक्टिव लोग नहीं एक्टिव लोग चाहिए। और इसका हमने बेस्ट एग्जांपल देख लिया था, अर्चना, जो कि शो में काफी ज्यादा एक्टिव हैं, लेकिन मेकर्स को उन्हें निकालना पड़ा अर्चना को, लेकिन 2 दिन बाद ही वो वापस लेकर के आ गए। और उसी तरह से टीना दत्ता उर्फ डायन दत्ता को हम आज रात के एपिसोड या फिर कल के एपिसोड में देखेंगे कमबैक करते हुए। कितना शानदार तरीके से मेकर्स ने ये खेल खेला है ना। टीना दत्ता जिनकी इमेज का कचरा हो रखा था, और ये टीना दत्ता जो कि बजर बजाने की प्रक्रिया के दौरान शालीन द चिकन बनआउट को इशारा कर रही थी, नहीं नहीं शालीन प्लीज बजर मत दबाना, तुम्हें मेरी प्यार की कसम बजर बिल्कुल मत दबाना। और आज रात के या फिर कल के एपिसोड में ये टीना दत्ता आकर के बोलेंगे शालीन बनआउट तुमने बजर नहीं दबाया, कैसी तुम्हारी दोस्ती, यही थी तुम्हारी दोस्ती, यही था तुम्हारा प्यार, तुम्हारी जगह में होती ना तो नंबर 3 पर ही बजर दबा देती। लेकिन यही टीना और सुंबुल दोनों ने आंखों से इशारे करे थे कि मत दबाओ बजर, क्योंकि बजर दब जाएगा तो फिर टीना को सिंपैथी कैसे मिलेगी भाई साहब। उनकी जो ब्रांड वैल्यू और उनका जो ब्रांड है उसकी धज्जियां उड़ चुकी है ना। अब उस धज्जी का डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये विक्टिम कार्ड खेलना, या फिर ये ड्रामा रचना और शालीन को बलि का बकरा बनाना, तो अब ये समझना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि टीना दत्ता के लिए इसका शालीन का बजर ना दबाना, फिर शालीन का ओवर एक्टिंग करना, फिर टीना का कमबैक करना, फिर शालीन को कटघरे में खड़ा करना, खूब सारी बातें सुनाना और शालीन का गेम फुल्ली एक्सपोज हो जाना, ये एक बेहतरीन प्री प्लान स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। ऐसी ही प्री प्लान स्ट्रेटेजी कहिए या फिर सारी जो सेटिंग है वो साजिद खान के लिए भी की गई है। आपने अक्सर देखा होगा कि साजिद खान ओपनली स्मोक करते हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं, रूल्स की धज्जियां उड़ाते हैं, शो में कंट्रीब्यूशन के नाम पर कुछ नहीं, लेकिन इसके बावजूद सलमान खान उनको मसीहा या फिर मास्टरमाइंड का टैग दे देते हैं। यही नहीं, साजिद खान ने गौतम विक को काफी गालियां दी थी, मिडिल फिंगर दिखाई थी, लेकिन सलमान खान ने इसको साजिद को कभी बैश नहीं करा, सिर्फ इतना बोल दिया कि साजिद तुम हिपोक्रेट दिख रहे हो, डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये है वो है। लेकिन सलमान खान के तेवर आप देखें, इसके शालीन के सामने कुछ अलग ही तेवर हो जाते हैं, जैकेट वैकेट उतर जाती है। तो साजिद खान का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसमें काफी सारे क्लॉज हैं, जैसे कि वो टॉप 6 के पहले शो से बाहर नहीं आएंगे, उनकी कोई तगड़ी बैशिंग वगैरह नहीं होगी। एंड एक चीज और जो कि साजिद खान के कॉन्ट्रैक्ट से रिवील हुई है और जिसको कि हिंदुस्तान टाइम्स ने काफी अच्छे तरीके से हाईलाइट किया है, कि जहां बाकी कंटेस्टेंट को वीकली पे मिल रहा है, किसी को 10 लाख, किसी को 12, किसी को 15 लाख, वहीं साजिद खान को पहले से ही 3 से 3.5 करोड़ मिल चुका है। अब इस 3-3.5 करोड़ को आप वीक के हिसाब से डिवाइड कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कितना पैसा साजिद खान को पर वीक के हिसाब से मिल रहा है। मतलब साजिद खान ने
पहले ही अमाउंट ले लिया है साइनिंग अमाउंट के तौर पर, क्योंकि वो बड़े डायरेक्टर हैं। हे बेबी जैसी हिट फिल्म बनाई है उन्होंने, हाउसफुल जैसी हिट फिल्म बनाई है, हम शक्ल और हिम्मत वाला जैसी थर्ड क्लास चीप चिंदी फिल्में भी बनाई हैं, और कल रात को शहनाज कौर गिल आई थी जिसके साथ ये साजिद खान 100% नाम की फिल्म भी बनाने वाले हैं। तो साजिद खान फराह खान के भाई हैं, सलमान के दोस्त हैं, तो इसका भर भर के फायदा साजिद खान को मिल रहा है। और साजिद खान कितनी बेशर्मी से बोल देता है ना, इसको अंकित को बोल रहा था कि यार 30 साल काम किया है टीवी पर दूरदर्शन के जमाने से। इन शॉर्ट साजिद खान बार बार दुनिया के सामने एक नैरेटिव चिपका रहा है कि 30 साल से वो इंडस्ट्री में है, दूरदर्शन के जमाने से काम कर रहा है, हर कोई उसको पसंद करता है, प्यार करता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। साजिद खान की जो मी टू कंट्रोवर्सी थी ना, उसके कहीं जो दाग है ना, उन दाग को धोने के लिए वो बिग बॉस के अंदर आया है, और बिग बॉस ना ये काम काफी अच्छे तरीके से कर देता है। आपको याद होगा बिग बॉस ओटीटी में आई थी शम्मोद शेट्टी, उसी टाइम शम्मोद शेट्टी के जीजा श्री यानी कि पवन किंग कुंद्रा जेल जा चुके थे पवन केस में, लेकिन कैसे शम्मो ने वहां पर विक्टिम कार्ड खेलना शुरू करा था, हमारी फैमिली प्रॉब्लम में चल रही है, ये चल रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, तकलीफ का दौर है, ऐसे में भी वो एंटरटेन करने के लिए शो में आई, लेकिन वो एंटरटेन वगैरह कुछ नहीं करती थी, विक्टिम कार्ड खेलती रहती थी। और इसे आप एक विडंबना कहें, इत्तेफाक कहें या क्या कहें, इधर बिग बॉस ओटीटी खत्म होता है, उधर कुंद्रू ऐप के मालिक को बेल मिल जाती है। तो कैसे ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। और उसी तरह से साजिद खान भी यहां पर आया है अपनी मी टू की कंट्रोवर्सी के दाग धोने के लिए। एंड जैसा कि साजिद खान के कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली मेंशन है कि उनका जो मी टू स्कैंडल या जो कांड था इसके बारे में कोई भी बात नहीं होगी। इनफैक्ट अगर किसी ने गलती से इस बारे में कोई बात कर दी तो वो जो क्लिप्स हैं वो एपिसोड से हटा दी जाएंगी। ऐसा एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुआ लाइव फीड में, जहां पर अर्चना और सौंदर्या इस मी टू के बारे में बात कर रहे हैं। वो क्लिप लाइव फीड में था लेकिन एपिसोड में ऐसा कोई मेंशन ही नहीं हुआ। और जिस तरह से ये साजिद खान ने एक बार प्रियंका के बारे में बोला था ना कि तूने मुझे नॉमिनेट कर दिया, तेरा वोट जो है वो वेस्ट हो रहा है, तो कैसे यहाँ पर साजिद खान ने फ्लो में बोल दिया था कि क्यों उसका वोट वेस्ट हो रहा है। आपको अब सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। एंड ना सिर्फ साजिद खान बल्कि जग्गा, मग्गा, सुंबुल, निमृत, शिव, अब्दू, इन सबको पता है कि इनको कब तक कितने दिन की सेफ गारंटी मिली हुई है और कितने दिन बाद इनको निकाला जाएगा, इनमें से कौन जीतेगा कौन नहीं। जैसे कि शिव ठाकरे को भी पता चल चुका है कि उसको खतरों का खिलाड़ी का अगला सीजन ऑफर हुआ है, तो उसे भी पता चल चुका है कि भैया यहाँ हिंदी बिग बॉस में फेयर सिस्टम नहीं होता है, यहाँ पर पब्लिक के हवाले कुछ भी नहीं है, सारी चीजें मेकर्स के कंट्रोल में है। और शिव की बॉडी लैंग्वेज से भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि वो ऑलरेडी सरेंडर कर चुका है, क्योंकि यहाँ पर उसको सिर्फ टाइम पास करना है, जो भी उसका दम है वो खतरों के खिलाड़ी में दिखाएगा बंदा। वहीं साजिद खान तो बोलता ही रहता कि भाई तूने मेरे को क्यों वोट कर दिया, तेरा वोट वेस्ट हो गया। साजिद को पता है कि वो टॉप 6 में है, वो ग्रैंड फिनाले के दिन तक घर में रहने वाला है, वो बाहर नहीं जाने वाला है, तो उसको आप कितनी बार नॉमिनेट कर दो वो नहीं जाएगा। जैसे कि जग्गा कहिए, मग्गा कहिए या फिर निमृत वगैरह कहिए या अब्दू तो फेवरेट है सलमान खान के। ग्रैंड लॉन्च जो हुई थी उससे लेकर के ग्रैंड प्रीमियर और ग्रैंड फिनाले 3G बन गए जी यहाँ तक, मतलब अब्दू हर जगह पाया जाएगा। ग्रैंड लॉन्च, ग्रैंड प्रीमियर एंड ग्रैंड फिनाले तक अब्दू का स्टे तो गारंटेड है भाई। एक और जी आ गया, जी 4G हो गए जी, जी। एंड आपने एक चीज अवश्य देखी होगी, वो जो गूहर मंडली है ना, गूहर एंडी, जो कि अक्सर शिव को या MC स्टैन को खूब भला बुरा बोलते हैं, लेकिन इनकी मंडली के जो बॉस हैं यानी कि साजिद द ग्रेट डायरेक्टर ऑफ इंडिया, साजिद का नाम तक नहीं लेती है ये गूहर, जो कि एक टाइम पर साजिद की लिव इन पार्टनर थी, बिस्तरा पार्टनर थी, लेकिन यहां पर वो सबको ट्रोल करेगी, सबको रोस्ट करेगी, लेकिन साजिद का नाम तक नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि फराह से या फिर सलमान से कॉल आ गया होगा कि भाई सबके बारे में बोलना लेकिन साजिद के बारे में मत बोलना। और आपको एक बात मैं और अच्छे से बता देता हूं, ये जितने एक्स कंटेस्टेंट है जो कि कभी बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड बन के आते हैं, कभी बिग बॉस का जो लॉन्च इवेंट होता है उसको होस्ट करते हैं, जैसे कि गौहर वगैरह, इनको पर्पसली बिठाया जाता है सोशल मीडिया पर सो दैट वो फैंस को लड़ाएं भिड़ाएं, और इन तमाम ब्लूटिक वालों की बातों में आकर के फैंस लड़ते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं, और मेकर्स इधर अपना काम कर लेते हैं। पब्लिक लग जाती है वोट करने में, ट्रेंड करने में, लेकिन मेकर्स को जो करना है वो वही करते हैं। जैसे कि साजिद जो कि शो में कुछ नहीं कर रहा है, रूल उल्लंघन करता रहता है, शो में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देता है, बस फालतू के डबल मीनिंग वल्गर जोक्स वगैरह सुनाता रहता है। ये सारी चीजें करने के लिए उसको 3-3.5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, और यही नहीं, वो टॉप 6 यानी कि ग्रैंड फिनाले इवनिंग तक शो में रहने वाला है। तो ये चीजें कैसे वेल प्लान्ड होती हैं, कैसे बाहर से सब कुछ कंट्रोल होता है, ये आपको इस सीजन में तो अच्छे से दिख गया होगा। जिस तरह से बिग बॉस खुद खेलने के नाम पर कैसे पब्लिक के ऊपर चीजें थोप रहे हैं, कैसे वो कंटेस्टेंट जो कि कलर्स के फेस हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, शो में कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए इनकी जगह कोई कॉमनर होता ना,
तो सलमान खान अब तक 50 बार उसको बैश कर चुका होता या फिर पहली फुर्सत में हकाल चुका होता, अरे तुम शो में क्या कर रहे हो, तुमने शो को हलवा समझ रखा है क्या, तुम जैसे लोग जो है ना वो किसी डिजर्विंग का हक खा करके बैठ गए हैं, तुमको एंटरटेनमेंट देना नहीं आता है, तुम शो को बोरिंग बना रहे हो, चलो निकल लो। तो आप देख सकते हैं कि कैसे वो कलर्स के फेस जो कि कुछ नहीं कर रहे हैं उसके बावजूद उन्हें रखा गया है, और सुंबुल जैसे नॉन कलर्स फेस वो भी शो में कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एमजी या 10 या 12 वीक का करार जिसकी वजह से मेकर्स चाहकर भी उनको नहीं निकाल पा रहे हैं। आपने देखा होगा सुंबुल 2 बार एलिमिनेशन में जाते जाते बच गई है और दोनों बार बजर दबा है उसके लिए। तो आप समझ सकते हैं कि पब्लिक जो कि वोट करती है हाथ मलती रह जाती है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो भी डिसीजन या कॉल होते हैं वो तो मेकर्स के होते हैं। जैसे 25 लाख की प्राइज मनी गई, वापस आ गई, वापस आ गई, टीना गई वापस आ गई, अर्चना गई वापस आ गई, सृजिता गई वापस आ गई। तो ये जो कुछ होता है ये मेकर्स ही करते हैं, और मेरे जो रिव्यूज होते हैं वो ज्यादातर इन्हीं चीजों को हाईलाइट करने वाले रिव्यूज होते हैं, क्योंकि मैं मेकर्स के हिसाब से शो को देखने की कोशिश करता हूं कि मेकर्स ने क्या स्क्रिप्ट रची है। वो टाइम चला गया भाई साहब जब मैं एक फैन बॉय की तरह देखा करता था। अब मेरा नजरिया ये है कि मेकर्स कब क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे इंटेंशन क्या है, अगर ऐसा किया है तो इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है। यही है मेरा नजरिया बिग बॉस या खतरों के खिलाड़ी या फिर किसी भी रियलिटी शो को देखने का, कि मेकर्स क्या चीज करना चाहते हैं मेकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर ये कहें एक स्क्रिप्टेड या फिर सिनेमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस शो को देखता हूं। और इस वजह से क्या होता है कि काफी सारे कंटेस्टेंट भी मेरे रडार पर आ जाते हैं और लोग कहने लगते हैं भाई तो उसका हेटर है, उसको अप्रिशिएट कर। मैं क्यों किसी को अप्रिशिएट करूं भाई साहब, अगर कोई अच्छा करेगा मैं ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली अप्रिशिएट कर दूंगा, लेकिन जो लोग फेक हैं, वहां एक्टिंग कर रहे हैं, स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट मैं क्यों करूं भाई साहब, क्योंकि मुझे पता है मेकर्स को उन लोगों का सपोर्ट है, मेकर्स उन लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो फिर ऐसे लोगों को सपोर्ट करके मैं अपनी एनर्जी और अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं। जिनको लगता है कि उनके लाठी मारने से पानी अलग हो जाएगा वो करते रहे, लेकिन हमको तो पता है हकीकत क्या है, फसाना क्या है, और यही चीज आपके सामने हम रख देते हैं। अब साजिद खान की ये जो तगड़ी वाली सेटिंग है मेकर्स के साथ की टॉप 6 में आए बिना साजिद खान शो से बाहर नहीं जाएगा, और ये चीज आप देख भी सकते हैं साजिद खान ने कितने ब्लंडर करे हैं। इनफैक्ट ये बिग बॉस जिसने शिव को हकाल दिया था, निम्रत को हकाल दिया था, गौतम को हकाल दिया था, लेकिन साजिद के टाइम पर सबसे ज्यादा रूल उल्लंघन हुए, लेकिन बिग बॉस ने कुछ भी नहीं बोला साजिद खान को। इनफैक्ट बाकी घर वालों से सॉरी बुलवा दी, लेकिन साजिद खान को एक शब्द भी नहीं बोला। यही आप समझ जाइए कि कैसे बॉलीवुड वालों की तूती बोलती है, कॉन्ट्रैक्ट वालों की तूती बोलती है। जैसे कि अंकित या फिर सुंबुल, इनका कॉन्ट्रैक्ट है जिस वजह से ये लोग कुछ ना करते हुए भी शो में अब तक टिके हुए हैं। वहीं कोई कॉमनर होता तो आई थिंक 2 वीक में ही उसे निकाल दिया जाता, जैसे कि मान्या सिंह जो कि ना टीवी का फेस है, ना स्टार टीवी का, ना कलर्स टीवी का, उसे निकाल दिया गया, उसे वापस नहीं लाया गया। लेकिन सृजिता और टीना गए और वापस आ गए, और अर्चना जो कि शो में गंदगी फैला रही थी और कंटेंट दे रही थी इसलिए वो निकाली गई और फिर वापस ले आए उसको। आप देख सकते हैं ये सारी चीजें आपकी आंखों के सामने सब कुछ है, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने अपने फेवरेट के हिसाब से शो को देखते हो, और मेकर्स यही चाहते हैं कि आप लोग अपने फेवरेट की तरफदारी में बिजी रहें। इस बीच मेकर्स अपना अलग ही प्लान बना ले और उस प्लान को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करके दिखा दे, और मेरा काम होता है मेकर्स के उसी प्लान को डिकोड करना, आपके सामने रखना। चलिए इसी नोट पर ये वीडियो मैं खत्म कर देता हूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और जो बातें मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की हैं उन बातों से आप कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, और हो सके तो वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें यदि आपने नहीं किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने समय निकालकर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।